children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Shakuntala. Now get ready. Do you know the prince after whose name India was named as Bharat? You will wonder to hear about Indian saints whose blessings and curses were sure to take effect. Here is a mythological story about the princess mother who was brought up by one saint and cursed by another. क्या आपको ये पता है कि आपके देश का नाम जो भारत ये पड़ा है, ये किस के पीछे पड़ा है, किसके नाम की वजह से भारत नाम रखा गया? जब आपको पता चलेगा कि जो इंडियन सेंट्स थे उनकी ब्लेसिंग्स और कर्स दोनों ही इतने इफ़ेक्टिव होते थे कि उनका जो इफ़ेक्ट है वो देखा जा सकता था। अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो ज़रूर होगा। तो यहाँ पर एक स्टोरी आपको सुनाई जा रही है जिसके जो प्रिंसेस की जो मदर है, जिसको एक सेंट ने कर्स किया और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने आगे अपनी लाइफ को लीड किया, उसके बारे में यहाँ पर सब बताया जा रहा है। एक सेंट ने तो उन्हें उनका ब्रॉटअप किया और दूसरे ने कर्स किया। तो कैसे ये सब हुआ ये देखिए। Long, long ago, a rishi named Kanva found a small baby girl lying in a deep forest. She was the most beautiful baby he had ever seen. She lay on a cushion of soft leaves and a peacock spread its wings over it. The rishi brought her to his ashram. He named her Shakuntala. In due course, Shakuntala grew to be a young maiden. She was the most beautiful inmate of the ashram. बहुत टाइम पहले जो ऋषि कानवा थे उनको एक छोटा सा बहुत प्यारी बेबी गर्ल एक जगह मिली और वो बेबी गर्ल कहाँ पर थी? एक कुशन के ऊपर थी, जो कुशन सॉफ्ट लीव्स और पिकॉक के फिदर से बना हुआ था। द ऋषि ब्रॉट हर टू हिज आश्रम, वहाँ से वो उसको अपने आश्रम में ले आए और उस बच्ची का नाम उन्होंने रखा शकुंतला। अब शकुंतला जो है बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल आगे जा कर के बनी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक डियर्स एंड रैबिट्स. She took great care of the flowers and the ashram gardens. She was now 16 years old. जब वो 16 years old की हुई तो वहाँ आश्रम में जो है बहुत सारे फूल थे, सुंदर एनिमल्स थे, जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गया, वो उन सब की बहुत केयर करती थी। One day, King Dushyant came into the forest for hunting. He chased a deer and left his companions far behind. Companions, साथी. By chance, he reached the ashram of the rishi. There he saw Shakuntala. एक दिन राजा दुष्यंत फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए आए। उन्होंने एक हिरन का पीछा किया और जो अपना जो साथी था, कंपेनियन था, उसको पीछे छोड़ दिया था। उसी समय वो कहाँ पहुंचे? ऋषि के आश्रम के पास, और वहां उन्होंने शकुंतला को देखा। He had never seen such a beauty before. They fell in love with each other at first sight. King Dushyanta proposed to Shakuntala for marriage. She readily agreed and both were married according to the Gandharva system. At that time, Rishi Kanva was not in the ashram. वो इतनी सुंदर थी कि एक ही नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए और शादी के लिए जब उन्होंने प्रपोज किया राजा दुष्यंत ने, तो वो एग्री हो गई और गंधर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने शादी कर ली। उस समय ऋषि कानवा आश्रम में नहीं था। आफ्टर स्टेइंग विद हर फॉर अ फ्यू डेज, किंग दुष्यंत टुक हर लीव. He told her that he was a king and he was returning to his kingdom. He would come again and take her with him when Rishi Kanava returned.
he gave her a ring as a token of his love. अब जब वहाँ पर कुछ दिन दुष्यंत जो हैं शकुंतला के साथ रहे और उसके बाद जब वो अपने राज्य में वापस जा रहे थे तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि जब ऋषि कानवा वापस आएंगे तो वो उनको लेने के लिए जरूर आएंगे, और उन्होंने उनको एक अंगूठी भी दे दी अपनी प्यार की निशानी में. आफ्टर द डिपार्चर of King Dushyanta, Shakuntala was sad and lost in the thoughts of her husband. Just then a rishi named Durvasha Rishi came there. जब उनसे अलग हुई शकुंतला तो वो बहुत उदास थी, और उस उदासी में जो है उसी समय जब वो बैठी हुई थी ऋषि दुर्वासा आ गए. As soon as he saw her, he was dazzled. He asked her to give him alms, but Shakuntala didn't hear him as she was thinking of Dushyant. Alms? Alms means भिक्षा. तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भिक्षा के लिए कहा, लेकिन शकुंतला ने नहीं सुना क्योंकि वो दुष्यंत के बारे में सोच रही थी. Angered Durvasa gave her a curse. The person in whose thoughts you are lost will forget you, and went away. उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसकी याद में तुम बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा, और उसके बाद चले गए. When the other girls heard the curse, they awakened Shakuntala, and then they all ran after the rishi. Awakened means जगाना. जब और लड़कियों ने सुना तो उन्होंने शकुंतला को जगाया और ऋषि के पीछे भागी. They begged his pardon. The rishi said, "All right, when you show him the ring, he will remember you." उन्होंने जो है माफ़ी मांगी ऋषि से. फाइनली ऋषि एग्री हो गए और उन्होंने कहा जब तुम रिंग दिखाओगी तो वो तुमको याद आ जाएगा. Soon Rishi Kanva came back to the ashram. Shakuntala told him about her love and marriage. He at once decided to send her to the king's palace. He sent 2 of his disciples to accompany her. जब ऋषि कानवा वापस आए तो शकुंतला ने उनको सब कुछ बता दिया. अब ऋषि ने डिसाइड किया कि अपने 2 डिसाइपल्स के साथ वो उसको राजा के महल में भेज देंगे. शकुंतला took leave of the ashram. It was a touching farewell. All wept to see her go. Even the deer went with her for some distance. जब शकुंतला जा रही थी तो ये बहुत ज़्यादा दिल को छू लेने वाली विदाई थी. सब लोग उसके साथ गए, सब रो भी रहे थे. डियर भी कुछ दूरी तक गया. At last, Shakuntala was on her way to Dushyanta's palace. On the way, she crossed a river, and without her knowledge, the ring slipped from her finger. जाते हुए जब उसने रिवर क्रॉस करी तो वो भूल गई थी. जो हाथ में अंगूठी थी वो नदी में गिर गई. Soon Shakuntala reached Dushyant's palace. According to the curse, the king had forgotten her. He said, "No, I have never got married. You are a liar." Liar means जो झूठ बोलता है. जब क्योंकि राजा ऋषि ने जो है शकुंतला को श्राप दिया हुआ था कि तुम जिसकी याद में हो वो तुमको भूल जाएगा. तो श्राप के अकॉर्डिंग जो राजा दुष्यंत थे उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और कहा तुम झूठ बोल रही हो. शकुंतला सेड, "ओ किंग, प्लीज सी द रिंग दैट यू गेव मी." अब शकुंतला ने जो है वो अंगूठी दिखाने की कोशिश करी. Alas, when she tried to show the ring, it was not there. She was turned away from the palace of her husband. Alas, जब कभी कोई चीज़ खो जाती है या आपको बहुत दुख होता है तो एलास साइन हम यूज़ करते हैं. एलास फॉर द एक्सक्लेमेशन. तो एलास उसको बहुत दुख हुआ कि जैसे ही वो अपनी रिंग शो करने जा रही थी वो हाथ में नहीं थी. अब वो वहाँ से अपने हस्बैंड के पैलेस के वहाँ से वापस आ गई. शी डिडंट गो बैक टू द आश्रम. इंस्टेड शी वेंट इनटू द डीपेस्ट फॉरेस्ट. अब वो आश्रम में नहीं आई. आश्रम में जाने के बदले वो घने जंगलों में चली गई. There she gave birth to a son and named it Bharata, after whom
our country has been named. और वहाँ जंगल में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था भरत, और भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया. The child grew among the lions, lionesses, and their cubs in the forest. He played with the cubs. He was quite fearless. Fearless जिसे किसी भी चीज का डर नहीं होता. अब ये बच्चा जो भरत जिसका नाम रखा गया था, ये फॉरेस्ट में शेर, शेरनी और उनके बच्चों के साथ में खेलता था, उनके साथ बड़ा हुआ. अब ये बिल्कुल भी इसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता था. He was quite fearless. One day a fisherman brought a fish in the market. He sold it to a shopkeeper. When the shopkeeper cut it, he found a ring of gold inside it. He recognized the ring having a royal mark. Recognized means पहचान लेना. So he took it to the court and said, Your Majesty, I am not a thief. I found this ring in the stomach of a fish which I bought. This is your Majesty's ring. जब फिशरमैन फिश को लेकर के घर पर आया तो उसने उसको काटा. अब काटने के बाद उसको उसके अंदर एक सोने की रिंग दिखाई दी. अब वो रिंग कौन सी वाली थी? जो राजा ने शकुंतला को दी थी. उस पर रॉयल मार्क था. तो फिशरमैन उस रिंग को लेके सीधे राजा के पास पैलेस में गया. As soon as the king saw the ring, he remembered Shakuntala. How sad he was. He wept bitterly and deep sorrow overwhelmed him. Bitterly means बुरी तरीके से. जैसे ही उसने वो रिंग देखी उसको शकुंतला की याद आ गई. अब वो बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा दुखी वो हो गया था. At once he along with his men began a search for Shakuntala. They searched many hills and dales. They searched the deepest jungle. Suddenly, Dushyant was surprised to see a child playing with cubs in a dense forest. There he saw Shakuntala too and embraced her. Embraced her अपने गले लगा लेना. He begged her pardon and brought her to his palace with great pomp and show. अब जब राजा ने वो रिंग देखी उनको तुरंत शकुंतला की याद आ गई. अब वो शकुंतला की सर्च में निकल गए. अपने उन्होंने कोर्टियर्स लिए और उनके साथ शकुंतला को ढूंढने के लिए निकल गए. जब हर जगह उन्होंने घने जंगलों में, हिल्स में, घाटियों में, सब जगह उनको देखा. अचानक जो है दुष्यंत की नज़र एक बच्चे के ऊपर गिरी, जो बच्चा कब के साथ वहाँ घने जंगलों में खेल रहा था. वहीं उनको शकुंतला भी मिल गई. उन्होंने शकुंतला को गले लगा लिया और माफ़ी मांगी और उसके बाद धूमधाम से वो शकुंतला को अपने पैलेस में ले गए. So this is the story of Shakuntala and Dushyanta and how the country was named Bharat. I hope it is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.